Hello students, welcome to GRC classes. I Jai Nayak welcoming all of you. So let's get continue. लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? तो लास्ट लेक्चर में हमने प्लेन मिरर से कैसे कोई इमेज फॉर्म होता है और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो उसके बारे में देखा था. सो अभी हम देखने वाले हैं कुछ और. तो वो क्या है उसका टॉपिक? तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में हम आगे बढ़ते हैं. सभी से रिक्वेस्ट है कि हर एक टॉपिक वाइज आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, तो अभी आपके पास टाइम है, उसकी नोट्स लिख दीजिए, उसको रिवाइज करिए, प्रिपेयर करिए, अपने आप उसके ऊपर कुछ सोचिए और लिखना स्टार्ट करिए. और हो सके तो उसमें से क्वेश्चंस निकालिए. मैं ये पूरा चैप्टर होने के बाद आपको एक क्वेश्चन आंसर की पूरी एक सीरीज दूंगा. आप मतलब आपको एक कंप्लीट पैकेज यहाँ पे मिल जाएगा. सो अभी के लिए नोट्स लिखते जाइए, उसको प्रिपेयर करते जाइए, और कोई भी डाउट्स है कमेंट में लिख दीजिए, और बेफिक्र होकर लाइक तो जरूर कर दीजिए. चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. आज का टॉपिक है स्फेरिकल मिरर. तो ये वर्ड हमने कहाँ पे पढ़ा था, याद करिए. जब मैंने आपको ऐसा कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी हमें इमेज मिलेगी. इमेज कैसे मिलेगी उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं. कि ऑब्जेक्ट से कुछ रेज होंगे, लाइट रेज होंगे, वो इंसिडेंट होंगे, मतलब स्ट्राइक होंगे. कहाँ पे स्ट्राइक होंगे? तो ये रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होगा, यहाँ पे हम स्ट्राइक करेंगे उसको. तो वहां से ऑब्जेक्ट में से जो लाइट रेज निकले हैं वो स्ट्राइक होंगे कहाँ पे? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे. नाउ आफ्टर इंसिडेंटिंग और आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑफ क्या होगा? उनका रिटर्न बैक होगा, मतलब बाउंस बैक होगा. यहां से ये बाउंस बैक करेंगे, मतलब ये रिटर्न हो जाएंगे. तो जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, उसको हमने कह लिया कि ये तो मिरर हो सकता है, क्योंकि मिरर एक ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक ऐसी चीज है कि जो जिसके ऊपर आता हुआ ऑलमोस्ट सारी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करती है. ये भी हमें मालूम है. अब हमें मिरर में जब पढ़ा था कि मिरर से इमेज क्रिएट होती है, तो मिरर्स के हमने दो टाइप देखे थे कि भाई हाउ मेनी टाइप्स डज द मिरर हैव. तो वहां पे हमने देखे थे दो टाइप. तो उसमें एक टाइप जो था हमने वहां पे पढ़ा था, वो था हमारा प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में हमने ऐसा पढ़ा था कि उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो एकदम फ्लैट होती है, वो प्लेन होती है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्लेन मिरर. तो सामने हमें वही देखा था कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन ना हो, या तो वो कर्व हो, तो एक कर्व हो, मतलब ऐसा कोई वक्र हो ऐसा कोई, तो हम उसको स्पेरिकल मिरर कहेंगे. तो यहाँ पे दूसरा टाइप है जो मिरर का, उसको हम कहेंगे स्पेरिकल मिरर. तो आज आप टाइटल लिख दीजिए, वो टाइटल होगा आपका स्पेरिकल मिरर. स्पेरिकल मिरर में देखते हैं. देखो जो ही बात मैंने अभी बताई कि इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कर्व्ड, मतलब मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा है? कर्व्ड है. वो कैसे हो सकता है? इनवर्ड्स, मतलब अंदर की तरफ भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है, और द आउटवर्ड्स. और आप वीडियो को पॉज करिए, जो भी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है वो आपको एज इट इज लिख देना है. आपको पीडीएफ भेजूंगा, लेकिन बेटर है कि आप वीडियो देखते ही लिखना स्टार्ट करिए, तो आपको और बेहतर से आप उसको प्रिपेयर कर पाओगे. फिर से उसको पढ़ते हैं. इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स, मतलब देखिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो तो प्लेन मिरर, अगर कर्व है तो उसको हम कहेंगे स्पेरिकल मिरर. और कर्व में भी ऐसा आ गया कि या तो वो इनवर्ड्स हो या तो वो आउटवर्ड्स हो, देन द मिरर इज कॉल्ड द स्पेरिकल मिरर. डेफिनेशन क्लियर हो गया. यहां से एक और चीज पता चली कि ये जो कर्व सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो अंदर की तरफ मतलब इनवर्ड भी हो सकता है, और आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ भी हो सकता है. बढ़ते आगे. स्पेरिकल मिरर्स के भी दो टाइप है, ये दो दो टाइप याद रखना. इमेज के कितने टाइप? दो टाइप. मिरर के कितने टाइप? दो टाइप. स्पेरिकल मिरर के कितने टाइप? दो टाइप. एक है उसका नाम है कॉनकेव मिरर, और दूसरा का नाम है कॉन्वेक्स मिरर. ओके, यहां तक आइडिया क्लियर हो रहा है? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा. अब थोड़ा और डिस्कशन करते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में. क्या है ये कॉनकेव मिरर और कैसे उसको हम डिफाइन करते हैं? तो क्या है, पढ़िए स्टेटमेंट को ध्यान से. इफ द स्पेरिकल मिरर विद द इनवर्ड कर्व सरफेस, यहां पे हमने देखा कि भाई ये स्पेरिकल मिरर है. मैं शॉर्ट में आप ऐसे उसको प्रिपेयर कर सकते हो. इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कैसा होता है? तो कर्व्ड होता है. यहां से दो रास्ते खुले थे कि या तो वो इनवर्ड हो या तो वो आउटवर्ड कर्व सरफेस हो. तो जो इनवर्ड होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो अब उसको हम क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं. क्या कहते हैं भाई? उसको कॉनकेव मिरर कहते हैं. तो सिंपल सी डेफिनेशन आ गई आपके सामने कि द स्पेरिकल मिरर विद द इनवर्ड कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इनवर्ड कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज कॉनकेव मिरर. आगे बढ़ता है. A beam of light generally converges after the reflection from such surfaces, मतलब ऐसे सरफेस. कैसे सरफेस? कि कैसे सरफेस भाई? सच सरफेस मतलब कि जो कर्व हो, और कौन सी तरफ कर्व हो? तो इनवर्ड, अंदर की तरफ जो कर्व होते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो जनरली वहां पे क्या होता है? तो लाइट का जो पैरेलल बीम आता है, स्ट्रॉन्ग बीम आता है, वो कन्वर्ज होता है. कन्वर्ज मतलब इकट्ठा होना, कलेक्ट होना. कैसे कलेक्ट होता है? मान लो कि ये सारा बीम आ गया,
सारा बीम आ गया, तो आफ्टर द रिफ्लेक्टिंग एक ही सरफेस पे वो मतलब कन्वर्ज हुआ, मतलब इस पॉइंट में वो कन्वर्ज हो गए, मतलब एक साथ आके वहां पे जुड़ गए, टुगेदर दे मीट एट अ पॉइंट, मतलब एक सरफेस पे आके वो मिल गए। आपको ये वर्ड याद रखना है, कन्वर्ज। आफ्टर द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद एक पॉइंट पे आके वो मिलते हैं फ्रॉम सच सरफेस। आगे बढ़ते हैं। Hence they are also known as convergent mirror. एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि कॉनकेव मिरर्स आर आल्सो नोन एज द कन्वर्जेंट मिरर, क्योंकि वो कन्वर्ज करते हैं, डाइवर्ज नहीं करते, वो कन्वर्ज करते हैं, किसी भी जो चीज जा रही है उसको एक पॉइंट पे लाते हैं। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग देम इन सोलर, एनीथिंग यूज्ड इन सोलर। सोलर कुकर है, बराबर, फिर आपका वो आ गया सोलर प्रेशर कुकर, इसके बाद सोलर फर्नेस आ गया, राइट, सोलर बीम की, जहां पे हमें इसको इकट्ठा करना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, द मिरर द इनवर्ड कर्व सरफेस ऑफ द शाइनिंग स्पून, मतलब आपने कोई शाइनिंग स्पून ले ली, मैं ट्राई कर रहा हूँ कोई स्पून ड्रॉ करने का, तो यहाँ पे मान लो कि आपने ये स्पून ले ली, तो इसका अंदर का जो पार्ट है, ये इनर है, वो उसको हम कॉनकेव मिरर कह सकते हैं। इट रिएक्ट एज द कॉनकेव मिरर। आई होप आपको कॉनकेव मिरर में के बारे में सारा आइडिया क्लियर हो गया होगा। ओके, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये अंदर की तरफ है, ये ओके, इनवर्ट सरफेस है उसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बढ़ते हैं आगे, अब आएगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या है, द स्पेरिकल मिरर विद द आउटवर्ड, वहां पे क्या था, इनवर्ड, यहाँ पे आ जाए, फिर से मैं आपको याद करवाऊंगा कि हम मिरर के टाइप देखते थे, एक आ गया आपका प्लेन मिरर, दूसरा आ गया आपका स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर में क्या होता है, तो स्पेरिकल मिरर में कर्व सरफेस होता है, अगर ये इनवर्ड हुआ तो उसका नाम आ गया कॉनकेव, अगर ये आउटवर्ड हुआ तो उसका नाम हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो यहाँ से सिर्फ डेफिनेशन में इतना ही चेंज करना होगा, द स्पेरिकल मिरर विथ इनवर्ड कर्व सरफेस दैट इज कॉनकेव, एंड द स्पेरिकल मिरर विथ आउटवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द कॉनकेव मिरर। पढ़ते आगे, अब बीम ऑफ लाइट जनरली डाइवर्ज, वहां पे क्या हो रहा था, कन्वर्ज, मतलब सारे जा रहे थे एक ही पॉइंट पे आके, मतलब देखो ऐसे जा रहे थे, सारे पॉइंट ऐसे जा रहे थे, और वो एक ही पॉइंट पे आके वो यहाँ पे मीट कर रहे हैं। डाइवर्ज मतलब जो एक पॉइंट से सारे निकल रहे हैं, मतलब ये जो हो रहा है उनका ये मीटिंग पॉइंट हो रहा है, तो वहां पे उसका एग्जिट पॉइंट हो रहा कि एक पॉइंट में से सारे के सारे निकल रहे हैं। ऑलरेडी वी हैव सीन इन द टॉपिक ऑफ वर्चुअल इमेज, कि जहां पे हमने देखा था कि कैसे उसका वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। Hence they are also divergent, आपको इतना याद रखना है, कन्वर्जेंट तो कॉनकेव आएगा और डाइवर्जेंट में आएगा कॉन्वेक्स मिरर आएगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, द आउटर कर्व सरफेस, अभी मैंने एक जो स्पून ड्रॉ किया था, वो स्पून का अंदर का पार्ट देख रहे हो, तो आपको इनवर्ड मिलेगा, तो वो हो जाएगा कॉनकेव, लेकिन पीछे की साइड देखोगे आप आउटवर्ड, तो ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स को क्या करते हैं, तो कॉन्वेक्स को डाइवर्जेंट कहते हैं, और कॉन्वेक्स को क्या करते हैं, कन्वर्जेंट कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, आपको साइड में एक फिगर दिख रही होगी, वो फिगर भी आपको ध्यान में रखनी है। चलो बढ़ते हैं आगे, ये फिगर देख लीजिए। ये फिगर में देखिए, आप अगली वाली जो फिगर देखोगे उसमें मैंने ऐसे ड्रॉ किया था, आप ये फिगर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब आउटर साइड है, और वहां पे वो था अंदर की साइड, इनवर्ड साइड था। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ना है, तो आपको स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर जब भी मैं आपको बोलता हूं तो आपको दो याद रखना होगा, एक तो याद रखना होगा कॉनकेव और दूसरा याद रखना होगा कॉन्वेक्स। उसमें सबसे ज्यादा हम फोकस करेंगे कॉन्वेक्स मिरर पे, और लेंस की बात आ जाएगी तो कॉन्वेक्स लेंस पे। तो उसमें हमें इंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है उसके रिलेटेड वो पढ़नी है, वो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन कौन कौन से वो देख लेते हैं। ये देखो सारे के सारे आ गए एक ही साथ, सेंटर ऑफ कर्वाचर, राइट, देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, अपर्चर आ गया, प्रिंसिपल फोकस आ गया, एंड फोकल लेंथ। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दीज आर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स related to spherical mirrors that you need to understand it। तो हम उसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक यहां तक के सारे लेक्चर में और ये लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज्यादा लिख दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, यू कैन इन्फॉर्म अस। थैंक यू सो वेरी मच, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून।